कुछ अच्छा कर्म करते चलो। अब अच्छा कर्म कैसा है? नहीं है अपने पास में देने के लिए धन किसी को, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में नहीं है किसी को भोजन कराने के लिए अन्न, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में इतनी पूंजी भी नहीं है हम किसी को पानी पिला सकें, इतना भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? आपके पास में अन्न नहीं है देने के लिए, आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में जल नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, कोई बात नहीं, पर इतना तो कर सकते हो कि कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर भूखे को भोजन करा रहा है, कम से कम उसके लिए आसन तो बिछा सकते हो। आसन भी नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने गमछे से जगह साफ तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो भोजन कराने वाला व्यक्ति जब भोजन की बाल्टी लेकर चल रहा है, कम से कम आप उसको स्पर्श तो कर सकते हो, वो भी पुण्य तुम्हारे खाते में प्राप्त हो सकता है। वो पुण्य भी तुम्हारे खाते में आ सकता है। कल हम देख रहे थे लोग पानी की बोतल बांट रहे थे, बोतल चलती वहां से, इतना बड़ा किरीट ले लिया, छोटी छोटी बोतल, जितने की भी उसने लिए हो, 150 रुपए जितने की, तीसरे को तीसरे को दी। पुण्य सारा बिमला बाई के पास में है, पर तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श मात्र भी अगर किसी प्यासे की जिह्वा तक वो पानी को पहुंचा देता है तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है। वो पुण्य तुम्हारे खाते में चले जाता है। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य। हम आप लोगों से एक बात कहें, कुबेरेश्वर धाम में आते हो ना, तो थोड़ी सेवा का क्रम धारण करा करो। कहीं कचरा पड़ा है उठाकर डस्टबिन में डाल दो। सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा चालू होता है। आज भंडारा भोजन किया था, जम के तो बोलो, करा था। क्या क्या बना था? रोटी, छोला पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी। ठीक है, 10 बजे भोजन चालू होता है, 3:30-4 बजे तक, जब तक लाइन ख़त्म नहीं हो जाती, लगातार जितने भी भक्त हों, 50,000, 60,000, 70,000, वो सब अंदर जाकर भोजन नहीं कर लेते, तब तक भोजन का बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को तब साफ किया जाता है जब आखिरी का व्यक्ति भोजन कर लेता है। अब बनाने वालों ने भोजन बनाया, दानदाताओं ने दान देकर भोजन का व्यवस्था करी। आप भोजन करने के लिए लाइन में गए हो, भरपेट पहले भोजन कर लो, फिर एक काम करो, आखिरी में बाल्टी उठाओ, फिर जितने लोग पंगत में भोजन कर रहे हो, कम से कम कोई तो तुम्हारे हाथ से एक रोटी ले ही लेगा। दिल से उसको परसने का प्रयास। सेवा। अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा से होगा, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। एक बात बताओ,
खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूँ, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहाँ दे देते हो, उस फसल को आप वहाँ प्रदान कर देते हो। फसल ज़्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया। बस यही शिव पुराण कहते हैं, फसल ज़्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज़्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ता। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा, पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिया, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर दिया। इसलिए फिर निवेदन है, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करनाएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। जब तक ये समर्पण नहीं है